तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। माजरत शोर के लिए। तो मैं ब्रेक पे निकली खाना खाते खाते। पहले मैंने कहा मैं ब्रेक पे जाके वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, पर जैसे ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू की, मैंने किसी बंदी का कमेंट देख लिया अपनी पोस्ट के नीचे, और मुझे इतना बुरा लगा कि आप लड़की हो के दूसरी लड़की को ऐसा कमेंट कर रही हो। खैर मैं भी बताती हूँ आपको। मैं तो जगह ही नहीं है, खैर बाद में डिस्कस करती हूँ। तो मुझे ये स्ट्रॉबेरी ये वाले स्नैक्स देख के कितने दिनों से दिल करा था खाने को, तो मैं सोच रही ये वाला खा के देखती हूँ पहले। तो ये है क्या वैसे? स्ट्रॉबेरी योगर्ट क्रीम चीज़ ब्रेड है। ये खा के देखते हैं। ठीक है चलो। 아니 괜찮아요 여기। सो ये मैं ट्राई करूँगी। वैसे ये पेरी बेरी है, कोरिया की सबसे फेमस बेकरी है, देखी होगी हर जगह। यहाँ पे मज़े मज़े के स्नैक्स होते हैं और केक तो बहुत ही मज़े के होते हैं। मैं यहाँ की ब्रेड खाती हूँ, होल व्हीट ब्रेड। फिर म्यूज़िक चल रहा है, हो खा के वापस ऑफिस चलते हैं। चलो खाते हैं पेरी बेरी। तो मैं रोज़ यहाँ पे ब्रेड लेने आती हूँ, तो मुझे ये स्नैक कब से मज़े का लग रहा था। ओलो मची हुई थी मुझे इसको खाने की, तो मैंने कहा मैं आज इसको ट्राई कर ही लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। स्ट्रॉबेरी बन है और देखने में कितने मज़े का लग रहा है। तो नीचे से ऐसे प्लेन है, ऊपर ये बहुत मज़े का है। गाइस ये मेरा ट्रैवल कार्ड है, ट्रांसपोर्टेशन कार्ड। ये शायद मैं बैठी हूँ और मेरे नीचे आ गया, आई डोंट नो, ये ऐसे टेढ़ा हो गया, लेकिन मैं इस टेढ़े कार्ड को ही चला रही हूँ क्योंकि इसमें बैलेंस है पूरे महीने का। तो मैं यहाँ आई हूँ इत्तेवान आई हूँ। तो यहाँ पे मुझे फॉरेन मार्ट से 1-2 चीज़ें लेनी है, तो मैंने कहा आई ही हूँ तो यहाँ पे किसी की हूँ, आपको उस रेस्टोरेंट में लेके चलती हूँ जिधर मैंने यहाँ पे कोरिया की सबसे पहली जॉब की थी। आज उस रेस्टोरेंट पे लेके चलती हूँ, तो वहाँ पे मैं खाना खाऊंगी। और वो रेस्टोरेंट तो मेरे लिए ऐसा है जैसे मेरा अपना रेस्टोरेंट है, तो मैं वहाँ पे जब भी जाती हूँ जो भी मैंने खाना हो तो मैं मज़े से खाती हूँ। वहाँ चलते हैं, आपको फॉरेन मार्ट भी दिखाऊंगी जिधर से कोरिया में अगर आप रहते हो तो चीज़ें खुद से लेके आ सकते हो, जो भी चीज़ें ज़रूरत की हैं। आज नोटिफिकेशन आ रहे थे कि आज बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। और पता नहीं जब ऐसे नोटिफिकेशन आने होते हैं तभी क्यों मैं बाहर निकलती बहुत ज़्यादा। ये है इत्तेवान, खाली पड़ा है क्योंकि सर्दी बहुत है। मैंने अभी वेदर चेक किया तो फील लाइक -14 है, तभी तो भाई यहाँ पे कोई है नहीं बाहर। इतनी ठंड में कौन निकलेगा भाई कुल्फ़ी जमाने के लिए? मैं तो पागल हूँ निकल आती हूँ। ये बाहर देखो कैसे चमक रहा है। मुझे आगे ही लग रहा था कि मुझे बुखार है। ओह माय गॉड, अब पता लगेगा। मैं जब भी यहाँ इत्तेवान आती हूँ ना भाई, हर जगह पाकिस्तानी इंडियन दिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में आ गई हूँ। ओह कितनी सर्दी है। पहले कुछ खाते हैं फिर चलेंगे वहाँ पे। तो ये है वो रेस्टोरेंट ताज पैलेस, चलो चलें इधर। सो ये है वो रेस्टोरेंट जिधर मैंने काम किया था। आज भी जब यहाँ आती हूँ ना तो मुझे इसकी खुशबू वो पुराने दिनों की याद दिलाती है। मैंने बहुत इंजॉय किया और बहुत खाया है यहाँ पे।
तो मैं जिनके साथ काम करती थी मैं दिखाती हूँ, ये रे, और ये हमारे फेमस शेफ़ हैं यहाँ के दोनों। तो ये लोग अभी भी यहाँ पे हैं, मैं यहाँ से भाग गई हूँ, ये बेचारे अभी भी यहाँ फंसे हुए हैं। लेकिन अच्छा है, ये सब यहाँ पे टाइम बहुत अच्छा गुजरता था हम लोगों का। तो अभी भी मैं इनसे गप्पे मार रही हूँ और इन्हें कह रही हूँ मुझे रोटी दे दो, मुझे कुछ खाने को दे दो। बहुत भूख लगी, खाना कुछ है नहीं खाने आई हूँ, हमें खा तो दे दो ना रोटी। रोटी वो इतनी बड़ी रोटी पड़ी है, पूरा वो क्या कहते हैं, राज आटा पड़ा हुआ है, आटा पड़ा हुआ है। हाँ, जो चीज वो ये देखो, दिखा किसी कस्टमर के लिए कबाब जा रहे हैं। वो जी वो, वो तो ये बीफ के होंगे ना, चिकन एंड लेमन मिक्स। मैंने इनको स्पेशल रिक्वेस्ट किया है कि मुझे अल्लाह का नाम है इंडियन पाकिस्तानी खाना बना के देना, क्रीम ना डाल के देना। तो इन्होंने मुझे चिकन वाला सालन बना के दिया। मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये आ गया मेरा नान, यम्मी। चलो खाने चले, और वो भी बटर नान है। वो सही चौपड़ के बटर लगा के दिया है ताकि थोड़ी सेहत बने। गरम है। मजे का। अभी भी डाइट पे हो? अभी यूरोप में तो डाइट इधर उधर गए, मजे करके आए हो आप। उधर तो जबरदस्ती सब खाना खिला रहे हैं, फिर खाना पड़ता है। तो वहाँ पे हलाल हराम सही से मिल जाता है? वहाँ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे अफगानी रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है। खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है। तो ये मेरी कोरिया में पहली जॉब थी। तो क्योंकि पहली जॉब थी और मैं घर की महारानी यहाँ पे आई हुई थी जिसने घर में कभी काम नहीं किया था, तो शुरू में तो बड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन इन लोगों ने इतना साथ दिया ना। मैं यहाँ पे महारानियों की तरह यहाँ पर भी काम किया। तो मुझसे पूछते थे ये रेस्टोरेंट आपका? ये लोग मुझसे कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं कराते थे। मैं हमेशा मैं वहाँ चुप करके, कोई ऐसा वैसा कस्टमर आता था तो मैं चुप करके वहाँ बैठी होती थी, तो मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं उसको सर्व करूँ। तो मैं आराम से वहाँ बैठी होती थी, ये सारा काम खुद करते थे। मेरी इन लोगों से सबसे बहुत बनती है और इसलिए इन लोगों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो मैं जब यहाँ आती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं फील होता कि मैं किसी गैर के रेस्टोरेंट पे आई हूँ। मुझे अभी तक अपना फील होता है। मुझे लोग बाहर आते हैं ना, ज़मीनों वाले, जिन्होंने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया होता, उनके बाहर जाके इलाज होता है जब सारा काम करना पड़ता है। तो मेरा भी ऐसा इलाज हुआ था। सो मैंने खा खू लिया है, सबको बाय शाय बोल दिया है। अब चलते हैं फ़ौरन मार्ट पे, वहाँ से एक दो चीज़ें खरीदेंगे और फिर चलेंगे घर। बहुत सर्दी है, खुदाया इतनी सर्दी। सो ये रहा फ़ौरन फूड मार्ट। यहाँ से सब कुछ मिलता है, खाने का, हलाल शलाल सब कुछ। सो मैंने तो लेनी है टी। ये देखो यहाँ पे हर कंट्री के आपको मसाले मसूले स्नैक्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे। ये देखो फ्रोज़न पराठे पड़े हैं, ये ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है, फ्रोज़न हर चीज़ पड़ी है, समोसे वगैरह। ये देखो दाल, ये मीट पड़ा है, हलाल शलाल सब कुछ। ओके वो आगे खड़ा है, वरना नूडल्स पड़े हैं। ये किसी ने खाए भी है, ये सोन पापड़ी, ये बहुत मज़े की होती है पर बहुत मीठी होती है। मैं लूँगी तो बस एक ही दफ़ा मैं सारे खा लूँगी, तो इसलिए अभी नहीं लेना। चलो पत्ती ढूंढते हैं, पत्ती किधर है? आई थिंक सो पत्ती इधर होगी। ओह ये देखो कौन कौन सी पत्ती है, दानेदार भी पड़ी हुई है, गिट्टी, और हम लेना है इलायची पाउडर लेना है। यहाँ पे दुनिया के हर किस्म के पास्ते पड़े हैं। इलायची पाउडर कहाँ से मिलेगा?
ओके, इलायची पाउडर किधर हो भाई तुम? इलायची पाउडर पिछली दफ़ा तो मैं यहीं से लेके गई थी। ये रहा इलायची पाउडर, आई थिंक सो यही है। ये शॉपर में है, शॉपर में क्यों डाला हुआ इन्होंने? वो 9000 का इतना महंगा इलायची पाउडर। भाई 2000 की पाकिस्तान में इलायचियाँ ली होती तो कितनी आती ये बताओ भला। खैर यहाँ पे सारे चने शने हर चीज़ पड़ी हुई है। मसाले देखो, दुनिया जहान के मसाले हैं यहाँ पे, सब कुछ है। चावल चावल सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा, सारे कंट्रीज़ के मसाले। खैर ये इलायची पाउडर ले लिया मैंने और वो ले ली टी। और क्या देखें, तो ये देखो मुझे डेयरी मिल्क नज़र आई है। डेयरी मिल्क आपको कोरिया में कहीं से नहीं मिलेगी, सिर्फ फॉरेन मार्ट से मिलेगी, क्योंकि ये कोरियन ब्रांड नहीं है। इधर पहले स्पारियाँ भी होती थी किसी ज़माने में। ये देखो मुझे नज़र आ गई स्पारियाँ, पर अगर मैंने ये खाई तो मुझे चस्का पड़ जाएगा, फिर मुझे और लेनी पड़ेंगी, तो इसलिए बेहतर है छोड़ी हुई तो छोड़ी रहे। देखो टर्की स्नैक्स, बकलावा, पंडे भी हैं पंडे। यहाँ पे सारा हलाल मीट है, ऑलमोस्ट फ्रेश ही है। स्नैक्स, ये सारी फ्रोज़न सब्जियां पड़ी हैं। सॉरी क्या है ये सब्जियां, ये श्रिम्प भी फ्रोज़न कर फ्रीज करके रखे हैं। मछलियाँ भी या देख के क्रीपी लुक आ रही है। ये सारे नूडल्स पड़े हैं कंट्रीज़ के, डिफरेंट टाइप के। चलो वैसे यहाँ पे चटपटा वाले पड़े हैं। 2 चीज़ें लिए, हज़म ही नहीं हो रही कि 2 चीज़ें लिए। सिर्फ पैसे लगाने की मुझे ज़्यादा ओलो आई होती है हर टाइम। और क्या लूँ, काफ़ी है इतना ही, ये चीज़ें ही। चिकन क्यूब लेने थे मैंने। अभी तो पता नहीं इसके पैसे कितने लेने हैं उन्होंने पत्ती के। ये लोग बहुत महंगी देते हैं, बहुत महंगी चीज़ें देते हैं, पर ये चीज़ है। अरे मेरे चावल ख़त्म हुए, में याद आया। ये चावल पड़े तो हुए हैं, अब पता नहीं ये बासमती हैं कि नहीं है, पूछना पड़ेगा। क्या नज़र आया? गुलाब जामुन बनाने के लिए, रसमलाई बनाने के लिए। यहाँ पे खीर भी पड़ी, खीर मिक्स पता नहीं कहाँ गया। वाह सारी मीठी चीज़ें हैं। ईद पे मैं यहाँ से अक्सर लेके जाती हूँ। मार्च वाले भाई इतने अच्छे थे, उन्होंने मेरे से उर्दू में इतनी बातें की। उन्होंने मुझे एक फ्री का रामियन भी दिया है कि ये भी लेके जाओ भाई। और मुझे कहते हैं अगर तुम्हें इसकी प्राइस वगैरह यहाँ पे महंगी लगे तो मुझे बताना, मैं कम कर दूँगी। ये भाई बिल लेने से पहले बताना था कि प्राइस कम कर दोगे, तो मैं बिल देने से पहले आपको बताती इसकी प्राइस कम कर दो। पर बिल ले लिया, फिर मुझे कह रहे हैं अब क्या भाई पैसे वापस करो थोड़े से। खैर जो भी थे अच्छे थे। अब चलते हैं आगे को, करो करी चलें। हमें आज ऑफिस से आइसक्रीम मिली थी और जब मैं मार्ट पे गई हूँ आइसक्रीम देख के मुझे याद आया, ओह मैंने तो अपनी आइसक्रीम ही नहीं खाई, ऐसे ही छोड़ के आ गई। अब वो आइसक्रीम दिमाग में घूमती पड़ी रहेगी। रात को मीठा खाने के लिए किधर जाए, उधर जाते हैं। हाँ इत्तेफाक में कोई है ही नहीं तो सब कुछ बंद शंद ही पड़ा हुआ है, क्योंकि आज बहुत सर्दी है। यहाँ पे बार बार नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि घर से बाहर ना निकलें, बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। तो मैं तो बस पागल हूँ, बस निकल आई हूँ। अब सीधा स्टेशन ही जाऊँगी, इससे ज़्यादा मैं बाहर रही तो मेरी कुल्फ़ी जम जाएगी। और बीमार तो जो होना था वो तो मैं इतनी ठंड से भी हो जाऊँगी। ये मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं, शॉपर भारी लग रहा है। के बाप ये आइसक्रीम पता ना, जो खेल खूल के आइसक्रीम देते हैं वो वाले हैं भाई।
सोचा था आपको उस गली में लेके जाऊँ जहाँ पे वो बंदे मरे थे पर मैं नहीं जाऊँगी भाई, मेरे हाथ बर्फ़ हो रहे हैं। मैं बस फ़ोन बंद करके हाथ अपनी जेबों में डालने लगी हूँ, बस बहुत हो गया। इतनी लंबी सीढ़ियाँ। तो ये वाला रेस्टोरेंट जो है मेरे जब मैं हॉस्टल में रहती होती थी तब यहाँ जॉब करती थी, तो ये वाला रेस्टोरेंट मेरे हॉस्टल से ऑलमोस्ट 2 घंटे या 1.5 से ज़्यादा घंटा, 2 घंटे ही लगते थे, 2 घंटे दूर था। अब जाहिर सी बात है रेस्टोरेंट पे काम करते हैं तो रश भी होता है यहाँ पे बहुत, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा रश होता था। तो सब काम करते थे तो मैं भी काम करती थी। मैं तो, मेरी तो जितनी जान थी तो मेरे लिए तो थोड़ा काम भी बहुत ज़्यादा होता था। तो मैं इतनी थकी हुई जब यहाँ से घर जाती थी, कभी कभी तो मैं स्टेशन पे थोड़ी देर बैठ जाती थी कि मैं थोड़ा सा सुकून करूँगी फिर मैं घर जाऊँगी। तो बाहर की ज़िंदगी आसान नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इंडिपेंडेंट बनना है, किसी पे डिपेंड नहीं करना, तो ये सब कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो सब कुछ मैं अपना खुद करती हूँ। ऐसे ही जॉब्स कर करके आपको शुरू में आके ऐसी ही जॉब्स मिलती हैं। जिस कंट्री में भी जाएंगे आप कोई बहुत ही लकी होंगे जिसको पहली जॉब ही बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो अभी भी मुझे वो मार्ट वाला कह रहा था कि आप बहुत खुशनसीब हैं कि आप खान पास में काम करती हैं, क्योंकि मेरे मार्ट पे ये देखो कैसे स्टूडेंट काम कर रहे हैं और मुझे इतने स्टूडेंट्स की कॉल आती है कि हमें जॉब की बहुत ज़रूरत है, ये वो। कहते हैं आप शुक्र करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस जॉब यहाँ तक आते आते भी बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत की है। अब मैं आ गई हूँ घर और बाहर बहुत सर्दी थी तो जल्दी जल्दी भाग भाग के सबवे स्टेशन से घर को आई हूँ। बस कपड़ा चेंज करके थोड़ा सा व्लॉग एडिट करके बल्कि नहाऊंगी और फिर मैं सो जाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार है या बुखार हो रहा है। तो इससे बेहतर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती हूँ, काम पे भी जाना है। तो सुना है पाकिस्तान में भी बहुत सर्दी है, तो अपना ख्याल रखिएगा सब। अब मैं दुआ में याद रखिएगा। और वैसे आज दिल बहुत ख़राब हुआ मेरा, कुछ व्लॉग बनाने को दिल भी नहीं कर रहा था, पर फिर भी मैंने रिकॉर्ड किया। और आप लोगों के लिए व्लॉग वीडियो बनाते हैं, और अगर आप लोगों को अच्छी नहीं लगती तो आप सिंपली उसको स्किप कर दिया करो, ना देखा करो। मतलब कुछ लोग इतने अजीब अजीब कमेंट्स करते हैं ना भाई, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसको स्किप कर दो। आप दूसरे को इतनी बातें सुना के उसका दिल क्यों ख़राब करते हो। खैर, मुझे सब कहते हैं कमेंट्स ना पढ़ा करो, तो मैं कहती हूँ यार जिधर बुरे कमेंट्स आ रहे हैं अच्छे कमेंट्स भी तो आ रहे हैं ना। लेकिन कभी कुछ लोग बड़े अजीब कमेंट्स करते हैं, पता नहीं वो क्या सोच के कमेंट्स करते हैं। खैर, ज़माना आगे तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन लोगों की सोचें वहीं पे हैं। तो खैर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं।